एक बार फिर उज्जैन में फर्जी महिला डॉक्टर के इलाज ने एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। मक्सी रोड पर एक मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रहे अवैध क्लिनिक में इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला के गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों की शिकायत पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने क्लिनिक को सील कर दिया है। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इसी फर्जी डॉक्टर पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण अवैध धंधा बेरोक टोक चलता था। चिंतामण जवासिया निवासी लखन मालवी ने बताया कि उनकी 24 वर्षीय पत्नी काजल मालवी, जो 6 महीने की गर्भवती थी, को प्रसव पीड़ा होने पर पहले एक डॉक्टर के पास गए, जिन्होंने उन्हें डॉक्टर तैयबा शेख के पास भेज दिया। आरोप है कि डॉक्टर शेख ने बिना पूरी जांच किए ही कह दिया कि शिशु के हाथ पैर नहीं बने हैं। उसे अपने निजी अस्पताल में भर्ती कर लिया। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान खून चढ़ाने से काजल की हालत और बिगड़ गई। जब उन्होंने अस्पताल से छुट्टी मांगी तो उन्हें धमकाया गया। ऐसा करने पर महिला की जान जा सकती है। हालत में सुधार न होने पर डॉक्टर शेख ने उन्हें दूसरे अस्पताल में जाने की सलाह दी। इसके बाद काजल को 3 बत्ती चौराहा स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने एक मृत शिशु को जन्म दिया। वहां डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि शिशु के हाथ पैर पूरी तरह विकसित थे। इस घटना से आक्रोशित होकर परिजन महेश मालवी ने सीएमएचओ कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और शिकायत दर्ज कराई। ये चौंकाने वाली बात है कि डॉक्टर तैयबा शेख पर पहले भी इसी तरह की लापरवाही के आरोप लग चुके हैं। सदावल निवासी संजू मालवी की पत्नी की डिलीवरी के दौरान उनके शिशु की भी मौत हो गई थी। उस समय भी स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर शेख के क्लिनिक को सील कर दिया था। उनके खिलाफ केस दर्ज करने के लिए पुलिस में आवेदन दिया था, लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर शेख के खिलाफ अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण उन्होंने फिर से अवैध क्लिनिक शुरू कर दिया था। इस घटना के बाद एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग ने उनके क्लिनिक को सील कर दिया है। मुर्दाबाद सीएमएचओ मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। पवासा रोड पर एक आशीर्वाद क्लिनिक पर एक शिकायत पाई गई थी कि वहाँ पर तैयबा शेख नाम की एक महिला क्लिनिक चलाती है, जिसका पंजीयन इस कार्यालय में नहीं है। वो उससे इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। इसके द्वारा प्राथमिक शिकायत हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। क्लिनिक को सील किया गया है और आगामी कार्रवाई जो भी सुनिश्चित होगी तो नियमानुसार कार्रवाई की गई। पूर्व में भी मार्च माह में इस क्लिनिक की शिकायत पाई गई थी। उसको भी नियम विरुद्ध क्लिनिक चला रही थी। उसका पंजीयन हमारे कार्यालय में नहीं था, न ही उसकी डिग्री की सत्यता की जांच की गई थी। उसको बीएचएम की डिग्री पाई गई थी, वो जो कि एलोपैथिक कराने के लिए मान्य नहीं है। इसके आधार पर उस क्लिनिक को सील किया गया है। वो क्लिनिक आज दिनांक तक सील है। उक्त महिला ने दूसरी जगह अन्य जगह क्लिनिक खोल रखा था, जिस पर आज कार्रवाई की गई है। शहर में सड़क सुरक्षा में एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नगर निगम के आउटफोर्स कर्मचारी विजय डागोर और उनकी पत्नी रंजिता डागोर निवासी नीमनवासा गलापुरा अपनी मोटरसाइकिल MP 13 ZX0672 से किसी काम से नानाखेड़ा बस स्टैंड की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही अनियंत्रित बस MP 41 P1523 भोपाल से नीमच रोड ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि दोनों पति पत्नी को घसीटते हुए सड़क पर गिरा दिया गया। टक्कर के बाद चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया, जबकि घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। दोनों घायलों को अवंतिका अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल दोनों खतरे से बाहर हैं, लेकिन गंभीर चोटों का इलाज जारी है। घटना के बाद नगर निगम के कर्मचारी, परिचितों और स्थानीय समाज सेवियों ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवार का हाल जाना और निगम आयुक्त व ठेकेदार से आर्थिक सहायता की अपील की है। नागरिकों का आक्रोश, कब थमेगी ये रफ्तार की लापरवाही? स्थानीय लोगों और कर्मचारियों ने प्रशासन से सवाल उठाया है कि आखिर कब तक अनियंत्रित बसें सड़कों पर लोगों की जान जोखिम में डालती रहेगी। हर रोज तेज रफ्तार और लापरवाह बसें शहर की सड़कों पर दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है। कर्मचारियों और समाज के प्रतिनिधियों ने मांग की है कि बस चालकों का पूरा वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जाए।
नशे में या गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्तियों को वाहन चलाने की अनुमति न दी जाए। निजी बस संचालकों पर सख्त निगरानी रखी जाए। बार बार नियम तोड़ने वालों के परमिट रद्द किए जाए। इस घटना ने यह भी दिखा दिया है कि उज्जैन में सड़क सुरक्षा और ट्रांसपोर्ट अनुशासन को लेकर प्रशासनिक सख्ती की सख्त जरूरत है। राजकुमार झांझोट ने बताया कि सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि प्रशासन के लिए चेतावनी है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो ऐसे हादसे किसी बड़े जन विकराल रूप में सामने आ सकते हैं। हाँ भैया आपका नाम? विजय कुमार डाबोर। विजय कुमार डाबोर। कहाँ पे काम करते हैं? गैस नंबर बाट पे महिला नंबर वार्ड में काम करते हैं। आज की और काम करता हूँ। आपकी वाइफ भी? मेरी घरवाली और मैं। अच्छा, तो आप ये नानाखेड़ा बस स्टैंड पे क्या करने गए? मैं किसी रिश्तेदार को छोड़ने मिलने गया था बस स्टैंड। नानाखेड़ा बस स्टैंड। फिर क्या हुआ? पीछे से आती हुई गाड़ी में तो बस ने टक्कर मार दी और मैं गंभीर रूप से घायल हो गया। और आपने बस देखी कौन सी थी? नहीं बेहोश हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपको कितने मिलता है? यहाँ पे मेरे को गाड़ी लेके आए 308 एम्बुलेंस। वहाँ के लोगों ने बोले तो पुलिस आप लाइन 9 लोगों को फोन करके बुलवाया था मैंने, 2 वालों को बुलवाया था। आप नाम के घर वालों को संपर्क था? जी हाँ, अभी आ गए। आ गए हैं। आपका नाम? विजय कुमार। वो पत्नी का? रंजीता राव। आज सुबह जो बस से एक्सीडेंट हुआ है नानाखेड़ा बस स्टैंड पर अनियंत्रित आ रही सूत्र सेवा बस जिसका नंबर है LP 13P 1523 जो भोपाल से नीमच चलती है। अनियंत्रित थी ये बस। 2 कर्मचारी आउटपोस्ट कर्मचारी 42 नंबर जोन के किसी काम से नानाखेड़ा बस स्टैंड आए थे तो अचानक पीछे से आती हुई बस में उन्हें जोरदार टक्कर मारी जिससे पति की, जिसका नाम है विजय डांगोर और पत्नी है रंजीता डांगोर, जो सीरियस रूप से गंभीर है। अभी एक पत्नी ICU में भर्ती है और पति का शायद पैर की 2 उंगलियां हैं जो नष्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है और जिसके सारी जिम्मेदारी है कि बस मालिक की, जिनने अनियंत्रित बस चालक को जो स्पॉट पे थे जैसे एक्सीडेंट हुआ उतर के भाग गया। वहाँ के लोगों ने तो पकड़ना चाहा पर वो भाग चुका था। थाने पे जाके इसकी FIR हुई है। 108 बुला के वहाँ के ऑटो चालकों ने इनको यहाँ अवंती अस्पताल में भर्ती कराया जहाँ पर भी इनका इलाज चल रहा है। और ये वार्ड नंबर 42 के आउटपोस्ट कर्मचारी है। जिस प्रकार से अभी लगातार चलता आ रहा है कि निगम आयुक्त जो भी अभिलाष मिश्रा जी हैं, मैं आज उनसे आग्रह करता हूं कि इन कर्मचारियों पर भी अब ये ध्यान दें जिनका एक्सीडेंट ड्यूटी के समय काम करते समय हुआ है। तो आप इनका जो भी अब खर्चा होता है ये निगम खुद अपने खर्चे से, निजी खर्चे से उठाए और इनकी सहायता करे। मैं राजकुमार झांझोट, वाल्मीकि समाज से। रामघाट पर स्नान के दौरान डूब रहे 6 श्रद्धालुओं को 13 दल होमगार्ड और SDRF की टीम ने सुरक्षित बचा लिया है। सभी श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। टीम की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया है। उज्जैन में पिछले कुछ दिनों से मां शिप्रा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी दौरान रामघाट पर स्नान कर रहे 6 श्रद्धालु अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। श्रद्धालुओं को डूबता देख मौके पर मौजूद 13 दल और होमगार्ड के जवान और SDRF की टीम तुरंत हरकत में आई। टीम ने बिना समय गवाए रेस्क्यू शुरू किया और सभी 6 श्रद्धालुओं को सकुशल बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि अगर बचाव दल समय पर नहीं पहुंचता तो बड़ा हादसा हो सकता था। बचाए गए सभी श्रद्धालु अब सुरक्षित हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बढ़ते जल स्तर को देखते हुए नदी में स्नान करते समय सावधानी बरतें। एक और कहा तुम इसके साथ में 6 लोग हो। अरे 2 को उधर निकाल दिया तो तुम्हारे को मंदिर के पीछे जाके नहाने के लिए मना कर रहे थे नहीं? ये वहाँ सामने तो आवाज लगाई थी, मोबाइल निकाल के खड़ा हुआ था तू जब। अरे कूद ही रहे थे इतने में तो ये पुलिस चौकी मुख्य रामघाट पुलिस चौकी के अंदर लेके आ गए। इस प्रकार की घटना कोई बड़ा हादसा घट सकता था। कम से कम 7 से 8 लोगों ने इनको 3 जने को निकाला है। धार्मिक नगरी उज्जैन के कैथोलिक समुदाय के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। उज्जैन डायसिस को आधिकारिक रूप से आर्च डायसिस का दर्जा प्रदान किया गया है। देवास रोड स्थित सेंट मैरीज चर्च में आयोजित एक कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन, राज्यसभा सांसद उमेश नाथ महाराज, शीरो मलबार कलीसिया के भारत के प्रमुख मेजर आर्च बिशप रफाएल
तट्टिल सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। उज्जैन डायसिस को आधिकारिक रूप से उज्जैन आर्च डायसिस का दर्जा प्राप्त होने और साथ ही उज्जैन डायसिस के बिशप डॉक्टर सेबास्टियन वडक्कल को उज्जैन के प्रथम आर्च बिशप नियुक्त होने के अवसर पर कैथोलिक चर्च देवास रोड पर एक गरिमामय और कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आरंभ बिशप वडक्कल की पद ग्रहण विधि के साथ हुआ। इसके बाद पूजा आराधना भी आयोजित की गई। पद ग्रहण समारोह में भारत भर से बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के विश्वासी पुरोहित धार्मिक जन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। समारोह को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्यसभा सांसद उमेश नाथ महाराज ने सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया। डॉक्टर सेबास्टियन ने कहा कैथोलिक चर्च उज्जैन के इतिहास में नया अध्याय सामाजिक सेवा को नए क्षितिज प्रदान करने में सहायक होगा। इस दौरान विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक महेश परमार, धर्माधिकारी पंडित नारायण उपाध्याय, कुतुब फातेमी, ब्रह्मा कुमारी, मंजू दीदी, सिख समाज से इकबाल सिंह गांधी आदि उपस्थित थे। And of the Son and of the Holy Spirit. कैथीड्रा की ओर ले जाएंगे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, मुझे तेरे विनम्र सेवक को सौंप गए मिशन को प्रेरिताई उत्साह के साथ निष्ठापूर्वक पूरा करने में मेरा सहायता कर। ईश्वर की प्रजा का विवेक के साथ और मुझे सौंपे गए अधिधर्माधिष्ठित प्रांत के पुरोहितों के साथ मार्गदर्शन करने में सशक्त बना। उनके साथ मैं भी तेरे लिए स्तुति और सो तेरे इस आशा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी नहीं है आज के ये तो ये पद ग्रहण कार्यक्रम पद ग्रहण आर्च बिशप के रूप में पद ग्रहण ये पूरे छत्तीसगढ़ एमपी से आए हैं और पूरे केरल से भी है, मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और दिल्ली अलग अलग प्रदेशों से बिशप्स लोग आए। शहर की पहचान और ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा को लेकर उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल ने हाल ही में एक वीडियो संदेश जारी कर शहरवासियों से निवेदन किया है कि महापौर ने अपने संदेश में कहा है कि शहर की धरोहरें और सार्वजनिक स्थल हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है, जिन्हें हर नागरिक की जिम्मेदारी है संरक्षित रखना। विशेष रूप से घंटाघर जो शहर की सुंदरता और फ्रीगंज इलाके की शान है, पर हाल के दिनों में बढ़ते बैनर, पोस्टर और आयोजनों के कारण उसकी भव्यता प्रभावित हो रही है। महापौर ने कहा, घंटाघर और शहर के अन्य प्रमुख स्थलों की सुंदरता को बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। हर आयोजन के बाद बैनर और पोस्टर समय रहते हटाए जाएं। यह सिर्फ प्रशासन का काम नहीं है, बल्कि हमारी साझा जिम्मेदारी है। महापौर का संदेश प्रशासन को निर्देश देने का स्वर नहीं है, बल्कि जनता को जागरूक करने और समझाने का प्रयास है। उनके शब्दों और इशारों ने साफ संदेश दिया है कि शहर की सुंदरता और धरोहरों को कोई भी निजी स्वार्थ प्रभावित न करे, सभी नागरिक मिलकर इसका सम्मान करें। शहरवासियों का मानना है कि महापौर का निवेदन सख्त चेतावनी के बिना भी प्रभावी है और जनता को अपने व्यवहार पर सोचने और जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करेगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों का कहना है कि महापौर का ये कदम शहर की सौंदर्यवती धरोहर और नागरिक चेतना को बढ़ावा देने के लिए एक प्रेरक संदेश है। महापौर ने अंत में जनता से यह भी आग्रह किया है कि किसी भी आयोजन या प्रचार में बैनर और पोस्टर लगाने से पहले सोचे कि क्या इससे शहर की गरिमा और सौंदर्य प्रभावित होगा या नहीं। उनके शब्दों ने बिना किसी आदेश के सभी को समझा
दिया। उज्जैन केवल प्रशासन का नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का शहर है। इसकी सुरक्षा और सुंदरता हर किसी की जिम्मेदारी है। संदेश के माध्यम से उज्जैन नगर निगम और प्रशासन सहित सभी नागरिकों को याद दिलाया गया है कि शहर की धरोहरें और सौंदर्य हमारी साझा पहचान है। इसे बनाए रखना हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। यह विनम्र अनुरोध है कि जो हमारा उज्जैन का जो टावर है, ये घंटाघर है, ये हमारे उज्जैन की पहचान है। जब उज्जैन में बाहर से लाखों लोग जब आते हैं तो हमारे इस टावर को भी देखते हैं, इसकी खूबसूरती को भी देखते हैं और यहाँ पर नगर पालिका निगम के माध्यम से, स्मार्ट सिटी के माध्यम से आकर्षक विद्युत सज्जा भी की गई है। लेकिन यहाँ पर मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कम से कम हमारे जो टावर का जो हमारा ये बिल्डिंग है, हमारा जो टावर है, इस पर किसी भी प्रकार के होर्डिंग पोस्टर ना लगाएं ताकि इसकी खूबसूरती बनी रहे। यहाँ पर लोग आते हैं, इसका सेल्फी लेते हैं, उसको देखें। मैंने हमारे नगर निगम के अधिकारियों को भी कई बार निर्देश दिया है। हमने हमारे जनप्रतिनिधियों को भी पत्र लिख करके मैंने अनुरोध किया है कि हम केवल टावर को पोस्टर और बैनर से मुक्त रखें। बाकी हम सारे शहर में लोग पोस्टर होर्डिंग लगाते ही हैं, लेकिन इसको हम कम से कम मुक्त रखें। मैं आज इस आपको भी इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे उज्जैन की शान, जो प्रमुख स्थानों में हमारा टावर है, हमारा मृत्युंजय द्वार है, हमारा महाकाल लोक है, ये सब हमारे उज्जैन की पहचान है। इनकी खूबसूरती बनी रहे, इसकी सुंदरता बनी रहे, इनकी स्वच्छता बनी रहे, ये हम सब उज्जैन वासियों का कर्तव्य भी है और इसको हमको मानना चाहिए ताकि हमारा उज्जैन साफ और स्वच्छ बना रहे। 10 लाख से कम आबादी में हमारा उज्जैन शहर स्वच्छता में नंबर 1 है और नंबर 1 पे बना रहने के लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। जय श्री महाकाल।